नमस्कार। ऑनलाइन विजन एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे यूपी बोर्ड की कक्षाएं चलेंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर है, उसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि वो दूसरा है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो उसको हम छोड़ करके दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो हम लोग बहुपद पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद बहुत सिंपल सी चीज है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुपद, बहु माने बहुत से, पद मतलब पद, यानी ऐसी सर्वसमीकरण या ऐसे समीकरण जिसमें बहुत से पद होते हैं उन्हें बहुपद कहा जाता है। लेकिन बहुपद की दो कंडीशन है जो हमेशा फॉलो करेगी। यानी अगर वो कंडीशन कोई सर्वसमीकरण या कोई समीकरण दे रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। दो कंडीशन क्या है। पहला, जो भी चर होगा, चाहे x के रूप में हो, चाहे a के रूप में हो, चाहे b के रूप में हो, वो अगर बटे के रूप में आ जाए या फिर करड़ी में आ जाए, ठीक है, या बटे के रूप में आ जाए या करड़ी के रूप में आ जाए, तो वो बहुपद का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जैसे लिख दिया गया x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन अगर यहीं पे x² प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 6 रहता तो ये बहुपद नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x करड़ी में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। या दूसरी तरह से हम समझ लें, x² प्लस 5 अपान x प्लस 6 रहता तो ये भी बहुपद नहीं होता। तो हमेशा हमेशा बहुपद पहचानने का सबसे आसान ढंग यही है कि x न तो करड़ी में रहे और न ही x बटा में रहे। अगर ऐसा कहीं मिल गया तो वो बहुपद नहीं होगा, अन्यथा सभी बहुपद होते हैं। जैसे ये x² या x, ये सब के सब बहुपद हैं। x² प्लस 5, x³ प्लस 7x² प्लस 8 प्लस 8x प्लस 10, कुछ भी हो, तो ये सब के सब बहुपद होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे बहुपद के कई घटनाओं पे। तो प्रश्नावली 2.1 को जानने से पहले हम कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। सबसे पहले कि बहुपद का सूत्र क्या होता है, या फिर बहुपद जो है वो किन फार्मूलों के अंतर्गत कार्य करता है, किन फार्मूलों पे उसका मूल निकाला जाता है। ठीक है, तो अब मूल क्या है। मूल, बहुपद का मूल होता क्या है। जैसे एक सवाल ले लिया जाए, मान लीजिए दे दिया x² प्लस 5x प्लस 6, तो पूछेगा कि बताइए कि इस बहुपद का मूल क्या है। ठीक है, तो मूल का मतलब होता है कि x का वह मान, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो कह दे कि x का मूल बताइए या इस बहुपद का मूल बताइए, तो हमको मूल निकालने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। और मूल होता क्या है, मूल वह होता है जो x का मान हो, यानी x का वह मान जिसमें हम रख दें और ये 0 के बराबर हो जाए, वही मूल कहलाता है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि x² प्लस 5x प्लस 6 लिख तो गया है, लेकिन ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात की बात आ गई या फिर समीकरण की बात करें तो हमको समीकरण कई तरह से दिखाई देते हैं। जैसे पहला रैखिक समीकरण, उसके बाद होता है द्विघात समीकरण, फिर होता है त्रिघात समीकरण। ठीक है, इसके बाद होता है चतुर्थ घात समीकरण। तो कई तरह के समीकरण होते हैं, लेकिन हमको 10th लेवल पे इतनी ही चीजें पढ़नी है, चतुर्थ घात तक, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। अच्छा, तो ये रैखिक समीकरण इस बहुपद वाले चैप्टर में बहुत कम मिलेगा, लेकिन द्विघात समीकरण आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षा में द्विघात समीकरण से ही सवाल आते हैं। समीकरण में सवाल कैसे आते हैं, ये पूछता है कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल को ज्ञात कीजिए, या फिर पूछता है कि मूल दे देगा, दो मूल दे देगा और पूछ देगा कि ये बताइए कि द्विघात समीकरण कैसा बनेगा या कैसे बनेगा, उसको बनाइए। ठीक है, तो ये सब सवाल आते हैं। अब
देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मुख्य रूप यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहां ए बी और सी कांस्टेंट होता है, यानी ये अंक होते हैं, ए बी सी अंक होते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स ये एक्स होता है, इसका मान निकालना होता है, वही वैल्यू होती है। तो जैसे एक सवाल दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे ए की जगह 1 है, बी की जगह 5 है, सी की जगह 6 है। अब इसको हल करने के लिए कह दिया जाए, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तब तो इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा रहे तब तरीका दूसरा अपनाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो छोड़ देंगे। अब हमको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब ये जो 6 है, 6 का खंड करेंगे। ठीक है, 6 का खंड करेंगे, और 6 का ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पे 6 आए लेकिन जोड़ने पे 5 आए, यानी गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए, तो सीधा सा गुणा हमको मिल रहा है 2 और 3, यानी 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 होता है। तो इसका खंड हम 2 और 3 के रूप में करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3 मिला तो इसी 5 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0, यानी 3 2 5। ठीक है, तो इसमें अब जोड़ा बना लेंगे। ऐसे हमेशा जब भी कोई द्विघात बहुपद आएगा तो हमेशा जोड़ा बनाएंगे, यही एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2 बराबर 0। एक चीज याद रखिएगा, जब भी सवाल लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की दोनों चीजें हमेशा इक्वल होंगी। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तब आपका सवाल गलत होगा। ठीक है, तो यहां से x प्लस 2 कॉमन अगर ले लेंगे, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट वाला साथ रख लें, तो बच जाता है x और प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल 0, यानी कि यहाँ दो चीज आ गई, एक तो आ गया x प्लस 2 इक्वल 0 और एक आ गया x प्लस 3 इक्वल 0। तो हम यहाँ लिखते हैं यदि x प्लस 2 इक्वल 0 तो x का मान आएगा -2, और अगर इसको 0 करते हैं x प्लस 3 इक्वल 0 तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -3, यानी x के दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया -2 और आ गया -3, यानी ये जो मान निकला x का यही मूल कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि समीकरण जो भी हो, जैसे द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान मिलेंगे, त्रिघात है तो 3 मान मिलेंगे, चतुर्थ घात है तो 4 मान मिलेंगे, 5 वाली घात का है तो 5 मान मिलेंगे, यानी जितना घात होता है x का उतना मान निकल के आता है। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। अब इस सवाल में आता क्या है, जैसे कह देता है कि निम्नलिखित बहुपद के गुणांकों का, या फिर कह सकता है कि मूलों का गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपद के मूलों का गुणांक ज्ञात कीजिए या फिर मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे वही सवाल फिर से उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब x के दो वैल्यू आए थे, एक आया था -2 और -3। तो अगर सवाल कह दे कि जो मूल निकला है उसका गुणांक बताइए, तो गुणांक कैसे बताएंगे, -2 और गुणे -3, यही तो गुणांक होगा। -2 और -3 का गुणा ही उसका गुणांक होता है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, सभी लोग जानते हैं। और 3 दूना 6, ये गुणांक 6 आ गया। और इसका योग भी पूछता है कि मूलों का योग बताइए, तो योग कितना आएगा, -2 और प्लस -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2 -3 इक्वल -5। तो ये गुणांक हो गया और यह योग हो गया। लेकिन अगर सवाल दे दे कि गुणांकों का योग और मूलों का योग और मूलों का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो हमको तो सबसे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, लेकिन हम इतना मेहनत नहीं करेंगे। इसके लिए एक विशेष फार्मूला है जिसको आप लोग रट लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। जैसे आप लोग शुरू में देखे हैं कि इसका प्रोफॉर्मा जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें
कि माना इसके मूल कितना है, अल्फा और बीटा इसके मूल है। मूल माने x के मान, ठीक है। तो योग कितना होगा, यानी मूलों का योग हम लिख सकते हैं, मूलों का योग। मूलों का योग यानी मूलों को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग होता है -b/a, ठीक है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। मूलों का योग -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है। जैसे वो जो सवाल था वो था x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान आया था -2 -3, गुणनफल आ गया था, गुणनफल आया था 3 दूना 6 और योग आया था -5। अब फार्मूले से कैसे आएगा, अगर यहाँ से हम यही सवाल उतार दें x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ ये फार्मूला है मूल का -b/a। तो योग निकालेंगे तो योग कितना आ जाएगा, योग आएगा माइनस, ठीक है, b/a। तो b की जगह कितना है, यहाँ पे b की तुलना करेंगे तो यहाँ पे 5 है। और a की जगह कितना है यहाँ पे, तो साफ दिखाई दे रहा है 1 है, तो 1 आएगा। और 1 से 5 में भाग करेंगे तो -5, ठीक है। और अगर गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल, तो ये आता है c/a। c का मान कितना है, यहाँ c है तो यहाँ पे c है 6 और a का मान 1 है तो आ जाएगा 6। सेम कंडीशन वही है, गुणनफल 6 आया है और योग -5 आया है। तो मूल का योग और गुणनफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्नावली पे आते हैं हम लोग। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है। पहला सवाल में कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। मैंने आकृति बना दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये सवाल है। कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी शून्य कितने होंगे उसको ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या निकालना बहुत ही आसान है यहाँ पे। अब शून्यकों की संख्या का मतलब होगा कि x के कितने मान आएंगे, ठीक है। शून्य का मतलब यही होगा कि x के कितने मान आएंगे। सवाल नहीं दिया है, सिर्फ ग्राफ बना के दिया है। तो पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है, सबसे आसान तरीका है, हम देख लेंगे कि जो लाइन खींची गई है x अक्ष और y अक्ष पर, उसमें हम y को नहीं देखेंगे, सिर्फ x डैश अक्ष को देखेंगे कि उस पे जो ड्राइंग खींची गई है, जो लाइन खींची गई है, तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी आकृति जो बनाई गई है, वह x एक्सिस को कितने बार काटती है। जितने बार काटेगी वही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x डैश पे जो लाइन है वो कोई लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y पे खींची गई है, तो हमको y से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ x को देखना है। तो x पे कोई लाइन नहीं खींची गई है, यानी यहाँ पे शून्यकों की संख्या कुछ नहीं, शून्य होगी, ठीक है। अगला देखिए, ये दूसरा सवाल है। दूसरा वाला ऊपर बनाया गया है चित्र, ये देखिए, ये x है, x डैश है। इसमें हम देख लेते हैं कि x को जो टेढ़ी लाइन खींची गई है कितने बार काट रही है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक बार काट रही है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 होगा, ठीक है। इसी तरह हम तीसरा देख रहे हैं, जो तीसरा लिखा है, तीसरे में हम देख रहे हैं कि ये x डैश है, ये x है। x डैश को कितनी बार काट रहा है, तो यहाँ से लाइन गई 1 बार काटा, फिर वापस आई 2 बार काटा, फिर वापस इसी पे गई 3 बार काटा। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अब ये चौथा सवाल है। चौथे सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यह x डैश है, इस पे जो आकृति बनाई गई है यू आकार की, यहाँ पे 1 बार काट रही है, 1 बार यहाँ पे, यानी 2 बार हो गया। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। अगले में देखिए, यहाँ पे कितना बार है,
तो ये यक्स है, यक्स डैश है। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो गई। ठीक है, अगले सवाल में देखिए, तो यहाँ से लाइन उठी है 1 बार, ठीक है, 1 बार, यहाँ पे 2 बार, हम 2 बार इसको नहीं जोड़ेंगे, यानी 1 बार ये है, एक ही बार ये है। क्यों? क्योंकि ये टच करके गई है, ना कि इसको काट करके। अगर काट करके जाती तो यहाँ पे 2 बार जोड़ा जाता, लेकिन यहाँ पे एक ही बार जोड़ा जाएगा। तो 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 2 बार, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो बहुत आसान है ग्राफ पे पहचानना कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हम देख लेंगे ग्राफ पे जो ड्राइंग खींची गई है वह यक्स, यक्स डैश को कितनी बार काट रही है, कितनी बार स्पर्श कर रही है। जितनी बार काटेगी वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। ये बस पहली प्रश्नावली में यही दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, अब ये प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म हो गई। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली पे चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं। तो प्रश्नावली 2.1 को कट करके प्रश्नावली 2.2 पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 में दिया क्या गया है, इसमें हम पढ़ देते हैं सवाल को। पहला सवाल लिखा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमको दो काम करना है, एक तो यक्स का मान निकालना है और दूसरा उसका योग और गुणनफल निकाल करके चेक करना है कि हम जो निकाल रहे हैं वो सही है अथवा गलत है। ठीक है, तो इसमें पहले सवाल का पहला सवाल लिखा यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले का पहला सवाल है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको हल करेंगे हम और यक्स का मान निकालेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो हम इसको बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर 0 नहीं करेंगे तो यक्स का मान आएगा नहीं। अब देखिए, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि देखना है यक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे तो हमको कोई गुणांक नहीं दिखाई दे रहा, एक है, तो इसको छोड़ देंगे। अगर कुछ रहता तब इसका इसका गुणा करते, वो आएगा तो मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है -8, हमको दिखाई दे रहा है -8। अब हमको करना क्या है, दो संख्याएं ऐसी लेनी होंगी जिसका गुणा करें तो -8 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो -2 आए। गुणा करने पे -8 आए, तो सिंपल सी चीज आप लोग जान लीजिए कि गुणा करने पर माइनस तभी आता है, दो संख्याओं का गुणा करने पर माइनस तभी आता है जब इसमें से एक संख्या पॉजिटिव हो यानी प्लस में हो और दूसरी निगेटिव हो यानी माइनस में हो। क्योंकि प्लस माइनस का गुणा ही माइनस होता है। अगर दोनों माइनस रहेगा तब तो कभी प्लस आएगा नहीं, और दोनों प्लस रहेगा तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब -8 का ऐसा खंड बनेगा जिसमें एक संख्या माइनस में होगी, एक प्लस में होगी। ठीक है, तो हम इसका गुणनखंड देख लेते हैं 8 का होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, 4 दूना 8 होता है, 2 चौको 8 होता है और कुछ नहीं होता है। तो 2 गुणे 4। अब इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी गुणा करने पे माइनस आएगा। लेकिन अब ये बीच वाला हमको माइनस लाना है, तो बीच वाला कब आता है, जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तब तो आता है। तो ये -2 तब आएगा जब ये वाला पहला +2 रहे और ये वाला दूसरा -4 रहे, क्योंकि -4 में से 2 घटेगा तभी -2 आएगा। इसका मतलब यह है कि हम इसको हल करते समय क्या करेंगे कि -2x की जगह लिखेंगे -4x + 2x, क्योंकि -4x में से +2x जाएगा तभी -2x आएगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर -4x + 2x, क्योंकि 4x में से -4x में से 2x घटेगा तो -2x आएगा और -4 का 2 में गुणा करेंगे तो -8, तो -8 = 0। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आएगा x -4 और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x -4 = 0।
साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों समान आ गए। जब दोनों समान होंगे तभी हमारा ये सवाल सही लगता है। तो x माइनस 4 एक साथ कर लेंगे और बच जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 एक साथ कर लेंगे। यहां लिखेंगे यदि x माइनस 4 इक्वल 0, क्योंकि दोनों का गुणा है तो जाहिर सी बात है इसके बराबर भी 0 होगा और इसके बराबर भी 0 होगा। तो जब इसके बराबर 0 करेंगे यानी x माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर आएगा प्लस 4। ठीक है, और इसको करेंगे तो लिखेंगे और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो आएगा x बराबर माइनस 2, यानी x के दो मान आ गए। कौन कौन? x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो आधा सवाल तो अभी लग गया। वो कह रहा था कि आप जो सवाल दिया है उसके मूलों को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मूलों को ज्ञात कर लिए, फिर हमको चेक करना है, हमको सत्यता की जांच करनी है कि दोनों का गुणनफल जो है और दोनों का योगफल है वो सूत्र से भी वही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गुणनफल पहले योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो योगफल यानी दोनों को जोड़िए। तो ये 4 है और 4 में कितना जोड़ेंगे? -2। तो 4 और प्लस माइनस -2 और 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो योगफल तो 2 हो गया। और यहाँ पे हम अगर गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल कितना आएगा? 4 है x का मान और दूसरा मान कितना है? -2। तो हो जाएगा 4 दूना 8 -8। ये तो हो गया, ये तो पूरा इतना बड़ा करने के बाद हुआ है। लेकिन अगर परीक्षा में, जैसे हमको तो चेक कर रहा है कि सूत्र से वही आ रहा है कि नहीं, लेकिन अगर परीक्षा में आ गया, डायरेक्ट ये सवाल दे दिया और कह दिया कि आप मूलों का योगफल भी निकालिए और मूलों का गुणनफल भी निकालिए, तो हमको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? कि योगफल के लिए फार्मूला बता चुके हैं, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यही अगर मूल हो तो होता है -b/a। ठीक है, और गुणनफल होता है गुणनफल, ये होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर योगफल की बात करें तो b की जगह कितना है? तो ये a 1 है, b -2 है और c -8 है। हम इधर लिख लेते हैं, a बराबर 1 है, b बराबर कितना है? -2 और c बराबर कितना है? -8। ठीक है, तो अगर योगफल की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा -b की जगह कितना रखेंगे? -2 और अपान a की जगह 1 है, तो आ जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा और आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर गुणनफल की बात करें तो c रखिए, तो c की जगह कितना है? -8 और a की जगह कितना है? 1, तो आ जाएगा -8। देखिए यहाँ पे योगफल 2 आया, पहले कितना आया था? योगफल 2 आया था। ठीक है, गुणनफल कितना आया? -8 और यहाँ पे कितना आया था? -8। यानी ये दोनों तरीके से सवाल सही है। हमको यही जांच करनी थी। इसी तरह सभी सवाल हैं, इसी तरह सभी लगाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या लिखा है? दूसरा सवाल लिखा है कि 4s², क्या लिखा है? 4s² -4s + 1 = 0। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे s का मान निकालना है। ये चर है तो इसका मान निकालना है और इसका मान निकाल कर फिर दोबारा चेक करना है कि फार्मूले से योग और गुणनफल वही आ रहा है कि नहीं, यानी वही सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले में जो सवाल लिखा था x² था तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, x रहे s रहे वो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला जो सवाल था उसमें x² के पहले कुछ नहीं था, यानी 1 था, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो ऐसे अगर सवाल आ जाए तो हम उसी मेथड से लगाते हैं, लेकिन पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4 आएगा। अब 4 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। ठीक है, गुणा करने पे 4 आए तो 4 एकम 4 और जोड़ने पर भी 4 आए, तो हम क्या करेंगे कि बीच का देखेंगे। बीच में हमको दिखाई दे रहा है कि ये -4 है।
और गुणा करने पे +4 आ रहा है, तो कॉमन सेंस अपना लगाएंगे कि दो संख्याओं का जब भी गुणा करेंगे, अगर माइनस माइनस रहेगा तब भी प्लस होगा और प्लस प्लस रहेगा तब भी प्लस होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे -4 लाना है, ठीक है। तो -4 तभी आएगा जब दोनों संख्याएं माइनस होंगी। क्यों? क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो सिंपल सा है, 4 का खंड करिए तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। तो ये 2 2 बन जाएगा। कैसे लिखेंगे? 4s² माइनस 2s माइनस 2s, क्योंकि 2 2 4 होता है, और +1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेते हैं जोड़ा बना करके। तो यहाँ से 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे s², एक s बाहर करेंगे, एक s बच जाएगा। और जब 2s बाहर कर लिए हैं तो यहाँ पे 2s पूरा बाहर है तो -1 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस, यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट में इस 2s के पहले प्लस दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तभी जा करके यह प्लस होगा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये +2s हो जाएगा, और ये प्लस था, माइनस बाहर किए तो माइनस हो जाएगा, -1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2s - 1, यहाँ पे भी 2s - 1, दोनों सेम आ गया। जब दोनों सेम आ गया तो हम इसको साथ साथ रख सकते हैं, तो आएगा 2s - 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2s, और यहाँ पे सॉरी माइनस भी कॉमन लिए हैं तो इसके पहले 1 लगा देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2s और ये बच गया -1 बराबर 0। हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों सेम टू सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2s - 1 का होल स्क्वायर। ये आएगा 2s - 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। जब दोनों ओर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो यहाँ पे आएगा 2s - 1 = 0, या 2s = 1, या s = 1/2। यही 2 बार आएगा, क्योंकि इसका भी निकालेंगे तो वही आएगा, तो s का मान 1/2 1/2, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जो लगाए हैं इस हिसाब से इसका योग निकाल लेते हैं। तो योग कितना आएगा? तो योग दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों मूल है 1/2 1/2, तो 1/2 + 1/2 तो हो जाएगा 2/2, कट जाएगा तो योग तो 1 आ गया। इसी के साथ गुणनफल भी देख लेते हैं। गुणनफल तो ये कितना आएगा 1/2 × 1/2, तो ये 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 दूना 4। ये तो मेथड से पूरा का पूरा सवाल लग गया, लेकिन अब हम फार्मूले से जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच करिए। तो सूत्र होता है योग का -b/a, तो माइनस b की जगह कितना है, तो b की जगह है -4, और बट्टे a की जगह कितना है, a की जगह भी 4 है, तो 4 से 4 कटेगा और माइनस से माइनस, यानी योग आ जाएगा 1, जो कि पहले भी आ चुका है, यानी योग तो हमारा प्रूफ हो गया, ये सत्य हो गया कि योग सही निकाले हैं। लगे हाथ गुणनफल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो गुणनफल इक्वल ये होता है c/a बराबर c की जगह कितना है, तो c की जगह है 1/a की जगह कितना है 4, तो 1/4, या गुणनफल सॉरी यहाँ पे भी गुणनफल 1/4 आया था, यानी हमें जो सत्य करना था वो हो गया। सत्य है, सत्य है, या फिर कुछ और लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये सवाल हो गया, यह दूसरा सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल है, सब इसी तरह सवाल है, कोई नया नहीं है। तो तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है? तीसरे में लिखा है 6x², यानी 6x² -3 -7 है। ये जो सवाल है ये पहले और दूसरे के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। किया क्या है कि जो बेस फार्मूला बनता है वो इस बहुपद पे बनता है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 पे बनता है, लेकिन इसमें क्या किया है कि x² वाला पोर्शन तो रखा है, लेकिन ये वाला जो है इसको बाद में कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x² और ये -7x और ये रहेगा -3 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इसको उस साइड लेके आते तब चिन्ह बदलता, लेकिन हम तो इसी साइड इसको दाएं बाएं कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह में कोई परेशानी नहीं है बदलने में। ठीक है, चिन्ह वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे 5 + 2 या -5 + 2 लिखें या फिर 2 - 5 लिखें, दोनों के आंसर -3 ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हम कर रहे हैं कि इस 7 को पहले लिख दिए, 3 को बाद में लिख दिए। अब फिर पुराना नियम है, यहाँ पे x² का गुणांक दिया है तो पहले इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 6 और -3 का गुणा करेंगे तो -18 आएगा। 6 और 3 का गुणा करेंगे माइनस लगा के तो -18 आ जाएगा। और अब हमको करना क्या पड़ेगा कि दो संख्या लेनी पड़ेंगी, जिसका गुणा करें तो -18 आए और जोड़ दें तो -7 आए। तो -18 तभी आएगा जब इसमें से एक संख्या प्लस में होगी, दूसरी संख्या माइनस में होगी, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा। जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा। तो 18 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पे -18 आ जाए और जोड़ने पे इसके बराबर आए, यानी -7 के। तो देखिए 9 और 2, ठीक है, 9 और 2 लीजिए, तो 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा। अब माइनस लाना है तो इसमें एक संख्या प्लस में होगी, एक माइनस में होगी, लेकिन कौन सी प्लस में होगी कौन सी माइनस में होगी वो दिक्कत है। तो देखिए हम इसके पास आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो बीच वाली संख्या है, ठीक है, ये माइनस में है, और माइनस में बीच वाली संख्या तभी होगी जब बड़ी संख्या माइनस में होगी और छोटी वाली प्लस में होगी। तो इसको माइनस में रख लीजिए और इसको प्लस में। अब -9 और +2, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। हमेशा प्लस माइनस घटते हैं, तो प्लस माइनस घटेंगे तो -9 में से 2 घटेगा, क्योंकि बड़ी में से छोटी संख्या घटती है। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो बड़ी 9 है तो 9 का चिन्ह लगाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। यानी हमको -7x को क्या लिखना पड़ेगा, -9x + 2x। तो हम इसको रफली करते हैं, इसको लिखा नहीं जाता है सोल्यूशन में। तो ये हो जाएगा 6x² -9x और प्लस 2x। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और -7 बराबर 0। अब यहाँ पे 6x² -9x है, तो इसका जोड़ा बना लेंगे। पहला काम तो यही जोड़ा बनाना है। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6, यहाँ पे 9 है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 3 तो कॉमन मिलेगा ही। साथ में यहाँ पे x², यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 2, और एक x बाहर कर लिए तो एक बच गया है, तो x, और -3 3 9, क्योंकि x तो पूरी तरह से बाहर है तो यहाँ पे x नहीं बचेगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एक ले लीजिए, आएगा 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x - 3 2x - 3 एक साथ रख लेंगे, और ये बच जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो 2x, सॉरी, तो ये तो बन गया। अब 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे मान निकालने के लिए, यदि पहले बराबर करें तो 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 3, -3 को उधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और यहाँ x निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2। इसी तरह इसका लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, और यदि 3x + 1 बराबर 0, तो आएगा 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। ठीक है, तो x के दो मान आ गए, क्या क्या, 3/2 और -1/3। अगर हम मूलों का योग निकालें, मूलों का योग तो होता है -b/a। माइनस b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ से देखेंगे, न कि यहाँ से।
ठीक है, हमारा सवाल ये पहले था लेकिन इसको कन्वर्ट करके इस रूप में ले लिए, तो मुख्य सवाल यही है। ठीक है, तो b का मान कितना है -7 और a का मान कितना है 6, माइनस से माइनस कट जाएगा और आ जाएगा 7/6। ठीक है, और अगर गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल, तो ये होता है c/a। तो c का मान कितना है, c का मान है -3 और a का मान कितना है 6, तो -3/6 यानी हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2। यहाँ से दो चीजें मिल गई, क्या मिल गया, योग मिल गया 7/6 और गुणनफल मिल गया -1/2। अब फार्मूलास लगाते हैं। ठीक है, या फिर सत्यता की जांच करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए सॉरी हमको पहले डायरेक्टली निकालना है, पहले जांच नहीं करनी है, पहले डायरेक्टली निकालना है। तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे योग, योग का मतलब मूलों का योग। तो पहले मूल कितना आया था 3/2, 3/2, और फिर दोबारा मूल कितना आया था -1/3, तो प्लस लिखेंगे और है -1/3। ठीक है, तो 3/2 और प्लस माइनस -1/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, एलसीएम 6 आएगा, 3 3 9 और 2 एकम 2, यानी आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7/6। और गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल, तो गुणनफल आ जाएगा पहले कितना है 3/2 और बाद में है -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा -1/2। ये सवाल के जरिए है। ठीक है, जांच के लिए अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो योग कितना होता है जांच के जरिए b/a, -b/a, तो माइनस b का मान कितना है -7। ठीक है, और a का मान कितना है 6, तो योग हो गया -7/6, और पहले कितना आया था -7/6। कहीं गलती हो गई लगता है। ठीक है, ये सही है। पहले कितना आया था योग, तो 7/6 आया था, और अब निकालेंगे फार्मूले से, तो -b/a, तो बराबर माइनस b की जगह कितना है, b की जगह -7 है, तो ये -7/6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 7/6। और गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल फार्मूले से, तो ये होता है c/a। तो c की जगह कितना है, c की जगह है -3 और a की जगह कितना है 6, तो कट जाएगा 3 दूना 6, तो आएगा 1/2। ये देख लीजिए, पहले योग कितना आया था 7/6 और फार्मूले से भी कितना आ गया 7/6, ये भी प्रूफ हो गया। और गुणनफल कितना आया -1/2 और यहाँ पे कितना आया -1/2, यानी हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो ऐसे ही परीक्षा में लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग 3 सवाल लगा चुके हैं। अब जो इस पहले में 6 सवाल है टोटल, तो मैं चौथा, पांचवा और छठवां लिख देता हूं, इसको आप लोग अपने से लगाइएगा और आंसर आ जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चौथा सवाल है 4u² + 8u, 8u, और पांचवा है t² - 15, और छठवां है 3x² - x - 4। ये जो सवाल है आप इसको लगा के अपने से देखिएगा आंसर आ रहा है तो। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, पहले में 6 सवाल थे, 6 सवाल हो गए। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह क्या रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो पहला सवाल दिया था वही सवाल अब दूसरा दे रहा है, लेकिन इसका उल्टा, जस्ट उल्टा। इसमें दिया था बहुपद या समीकरण दिया था और उसको हल करके मूल निकालना था, अब की बार मूल दे दिया है। ठीक है, यानी x के दोनों मान दे दिया है और समीकरण बना करके दिखाना है। तो इसके लिए 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला तो ये है x - अल्फा
यक्स माइनस बीटा इक्वल 0। ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या है, अथवा। इसके लिए सूत्र होता है यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर यक्स लिखेंगे प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है। तो ये इसको अप्लाई करें चाहे इसको अप्लाई करें, हम दोनों सूत्रों से सवाल का सलूशन निकालेंगे। जैसे दूसरे का पहला सवाल क्या लिखा है, सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है। दूसरे का पहला सवाल, ये सवाल नहीं है, ये फार्मूला है। ठीक है। तो दूसरे का पहला सवाल, इसमें यक्स के दो मूल दिए हैं, एक दिया है 1/4 और एक लिखा है -1। ठीक है। चलिए, तो अगर हम पहला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे यक्स माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 1/4 और फिर क्या है यक्स माइनस बीटा, बीटा की जगह है -1 तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, यक्स का पहले इस यक्स में करेंगे तो होगा यक्स स्क्वायर, यक्स का इसमें करेंगे तो एक का यक्स में करेंगे यक्स होगा, तो इसका दोनों में हो गया। अभी इसका हुआ इसका नहीं हुआ तो इसका दोनों में करना पड़ेगा, तो इसका दोनों में कर देते हैं। तो -1/4 का यक्स में करेंगे तो होगा -x/4 और इसका इसमें करेंगे तो -1/4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए यक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी यक्स है यहाँ पे भी यक्स है, तो ये दोनों कैलकुलेट आपस में हो जाएंगे। कैसे होगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का एक्स में गुणा करेंगे तो होगा 4x माइनस 4 का इसमें करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का एक्स में करेंगे तो यक्स और -1/4 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 4x में से x घटेगा तो आएगा 3x, यक्स घटने का मतलब यहाँ पे 1 यक्स है तो 4x में से 1 यक्स घटेगा तो 3x और बट्टे 4 और -1/4 बराबर 0। अब यहाँ पे बट्टा 4 है तो कभी भी सवाल लगाएंगे तो किसी भी समीकरण के बट्टे में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, हम उसको गायब करेंगे। गायब करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है तो हम दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ पे 4 का करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 3x और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि 4 का गुणा इसमें भी हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे 4 का करेंगे तो 0, यानी हमारा आंसर यही है। ये पहले मेथड से है। ठीक है। ये पहले मेथड से है, ये ऐसे लगेगा। अगर हम दूसरे मेथड से लगाना चाहें, दूसरा जो फार्मूला दिया है उससे लगाना चाहें तब कैसे लगेगा, तो जो दूसरा मेथड है वो लिख रहा है यक्स स्क्वायर, अथवा कर लीजिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो योग निकालना पड़ेगा तो यही मूल है ना 1/4 1/4 और -1, 1/4 और -1 यानी योग करेंगे तो ये इसके आगे अगर प्लस भी करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए 4 1 का लस 4 आएगा और ये 1 बार जाएगा और -1 का 4 बार जाएगा तो आएगा 4, यानी हो जाएगा 1 में से 4 घटेगा -3/4, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कितना आ गया -3/4, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4 और बाहर क्या है यक्स है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है प्लस मूलों का गुणनफल, तो ये तो योगफल था, अगर हम गुणनफल निकालना चाहें ठीक है तो गुणनफल कितना होगा, तो 1/4 है और गुणे -1, तो ये 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1/4, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो -1/4 बराबर 0। फिर सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है तो बट्टा होना नहीं चाहिए, इसलिए हम दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x और -1 बराबर 0। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरीकों से सवाल लग रहा है, बल्कि ये तरीका जो है ये जल्दी लग रहा है और इसमें टाइम लग रहा है, तो आप लोग कोशिश करिएगा इसी से लगाएं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, आगे भी सवाल हैं, आगे सवाल कल लगाए जाएंगे। मैंने जो सवाल दिया था
उसको आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा और पूरा बताऊँगा भी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद इस दूसरे में भी कई सवाल हैं। अभी तो ये पहला सवाल लगा है, इसमें 6 सवाल है, तो मैं कल और बताऊंगा इसी से। जो भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।